आपण एटीसी बेनिफिट नवा पई एलआईसी प्रीमियम पेमेंट करचंती, होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट पे करचंती, चिल्ड्रंस का ट्यूशन फी पेमेंट करचंती, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करचंती। आपण माने जानचंती से इन्वेस्टमेंट रो मिनिमम लॉकिंग पीरियड केते हबा दरकार आसंग आपण मानन को कहूची। आपण जो टैक्स एफडी करचंती तार मिनिमम लॉकिंग पीरियड 5 वर्ष हबा दरकार। जदी आपण कोन इंश्योरेंस रो प्रीमियम पे करचंती तार इंश्योरेंस रो टर्म पीरियड 3 वर्ष हबा दरकार। जदी आपण एनएससी सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट करचंती तार टर्म पीरियड 5 वर्ष निहाती हबा दरकार। जदी आपण सुकन्या समृद्धि योजना इन्वेस्टमेंट करचंती तार लॉकिंग पीरियड 21 वर्ष। यदि आपण पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट करछन त लॉकिंग पीरियड 15 वर्ष हवा दरकार। यदि आपण यूलिप इन्वेस्टमेंट करछन त आपण लॉकिंग पीरियड 5 वर्ष हवा दरकार। यदि आपण ईएलएसए जदि इन्वेस्टमेंट करछन त लॉकिंग पीरियड 3 वर्ष हवा दरकार। यदि आपण एमपीएस जदि इन्वेस्टमेंट करछन त लॉकिंग पीरियड नाही। आपण वृद्ध होला पर्यंत आपण एमपीएस अकाउंट चलाई परिबे सेते कोन लॉकिंग पीरियड नाही। हां जी हां दोस्तों, जदि लॉकिंग पीरियड पूरा आपण विड्रॉल करि नउचंती देन सेम अमाउंट जो डिडक्शन आपण क्लेम करते सब टैक्सेबल हे जीवो। तेणुकरी आपण वाइजली इन्वेस्टमेंट करंतु को जगह केते इन्वेस्टमेंट कले आपण केते बेनिफिट नै